हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली फेब वाले कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो CFA लेवल 1 की एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो स्ट्रैटेजी फॉर फेब 2025 CFA लेवल 1 सॉरी फेब 2026 CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स, मतलब जो फेब 2026 में देने वाले। तो सबसे पहले अभी 2 महीने बाकी एग्ज़ाम के लिए। सो आई अज्यूम दैट यू वुड हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस टिल नाउ एज़ देयर आर ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको पता है बस 2 महीने बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर नहीं हुआ है तो मुश्किल है, बट इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा अगर कोई 1-2 सब्जेक्ट बचा है तो वो हो सकता है। तो इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड देन फोकस ऑन कंप्लीटिंग द रिमेनिंग सिलेबस इन नेक्स्ट 20 to 25 डेज़। अगर आपके पास लास्ट का 1 महीना या 40 डेज़ भी है रिवाइज़ और प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट्स इनफ। लेकिन अगर 2 महीने है तो दैट्स मोर देन इनफ, मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रिवाइज़ भी कर सकते हो। तो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि 20-25 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस देन फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द CFA वेबसाइट एंड अटेम्प्ट द मॉक्स अवेलेबल ऑन इट। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो फोकस करना है कि आप CFA की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन है और मॉक्स जो अवेलेबल है उनको ज़्यादातर प्रायोरिटी दो, उनको सबसे पहले सॉल्व करो और नेक्स्ट 1-2 मंथ में वही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। आफ्टर यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड मॉक्स वंस, मतलब आपने एक बार सॉल्व कर दिया, देन स्टार्ट योर रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। एक बार आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक सॉल्व कर लिए, तो आपको फिर से रिवाइज करना है पूरा सिलेबस, क्योंकि आपको मोस्टली याद नहीं रहता है कि पूरे सिलेबस में क्या क्या हुआ है। कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल जा रहा है तो आप कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसके बाद यू कैन स्प्लिट योर डे इन 2 पार्ट्स वेयर यू कैन रिवाइज इन हाफ डे एंड प्रैक्टिस इन अनदर हाफ। मतलब आप दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो सुबह में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है सुबह-सुबह, और दोपहर में आप रिवाइज कर सकते हो आपके सारे जो सब्जेक्ट्स बहुत पहले हो चुके हैं, जो आपने सबसे पहले स्टार्ट किए थे। उसके बाद स्पेसिफिकली फोकस ऑन सॉल्विंग वेबसाइट क्वेश्चंस, एटलीस्ट सॉल्व देम 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज टू बिकम फेमिलियर विद द CFA एग्ज़ाम क्वेश्चंस। उसके एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके वेबसाइट और मॉक्स में मिलेंगे जो CFA की वेबसाइट पे है, क्योंकि बाकी जो प्रेप प्रोवाइडर के मॉक्स होते हैं वो इतना मैच नहीं करते ओरिजिनल एग्ज़ाम के साथ। वो सिमिलर होते हैं बट इतना मैचिंग नहीं होता। तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेबसाइट पे है, वही है। तो अगर आपने वो भी कंप्लीट किया है, आपका वो 1-2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, तो फिर आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में मॉक्स बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रेप प्रोवाइडर या किसी भी चैनल पे आप पैसे मत दो, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मॉक्स फ्री में अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है और बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। सो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, वेबसाइट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक्स कर लिए, टेलीग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको ये पूरा प्रोसेस वापस करना है। रिवीजन का, क्वेश्चन सॉल्विंग का, ये आपको रिपीट करते रहना है। एटलीस्ट 2-3 बार जब आप ये पूरा प्रोसेस करोगे तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे कम्प्लीटली। आपको एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर आएगा, आप एग्ज़ाम के दिन इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको रिज़ल्ट का डर नहीं होगा। सो इफ़ यू कैन ऑल्सो वॉच फिनट्री क्रैश कोर्स वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जो बहुत हेल्पफुल है। उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं, मतलब आपका 5 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। अगर आपको टाइम भी लगा तो 1 हफ्ते में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो सकता है। वो उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। जो कुछ बहुत सारा जो सिलेबस जो एग्ज़ाम में मतलब आ नहीं सकता, मतलब जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं बताते, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। और कुणाल दोषी नाम से भी एक सर है जिनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी उन्होंने क्रैश कोर्स अपलोड किया है CFA लेवल 1 के लिए। वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। वो ज़रा सा कॉस्टली है, मतलब 1200 रुपये में आपको वो क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसमें भी वो आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं। उसमें वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो उसमें बताते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये दोनों भी किया था, मतलब फिनट्री का क्रैश कोर्स 2 बार किया था जो यूट्यूब पे है, और कुणाल दोषी का 1 बार किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था फिर से करने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पास में आ गया था। तो कुणाल दोषी का 1 बार करके कंप्लीट कर लिया। डोंट जस्ट कीप रीडिंग बुक्स, रादर स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस एज इट विल हेल्प इन रिवाइजिंग कंसेप्ट्स एंड गेटिंग यू एग्ज़ाम रेडी। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रहोगे,
बस रिवाइज़ करते रहोगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 2 मंथ्स में फ़ोकस करो कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे जो आप इसे आपको सीएफए वेबसाइट से पता चलेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिवीजन भी होगा और एग्ज़ाम का प्रैक्टिस भी होगा। और ट्राई करो कि आप एक दिन में एक मॉक सॉल्व करो लास्ट के एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले जो लास्ट सेकंड वीक होगा आपका एग्ज़ाम के पहले, उसमें आप मॉक सॉल्व करने का ट्राई करो। एक दिन में एक मॉक सॉल्व करो और इवनिंग में उसको लाइक क्रॉस चेक करो कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की है और क्या-क्या आपका करेक्ट आया है। सो आपको पता चले कि लास्ट वीक में जो आपके पास टाइम होगा एग्ज़ाम के पहले कि आपको कहाँ पे फ़ोकस करना है, जो आप एग्ज़ाम में लैग करोगे, जहाँ पे आपका स्कोर लैग करेगा। तो यही है लाइक 2 मंथ्स के लिए पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फ़ेब के लिए। तो जो जो मैंने सब कुछ बताया तो वो अच्छे से अगर फ़ॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, कर लो जितना जल्दी सिलेबस हो सकता है कंप्लीट और एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में प्रैक्टिस और रिवीजन पे फ़ोकस करो। तो यही सब था इस वीडियो के लिए। सो कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप स्टडिंग। बाय।